मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक मूल भाग है। तो हम पहले महाभारत के विषय में ही जान लेते हैं। महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी हैं। महाभारत में मूल रूप में 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय काव्य रखा गया था। बाद में वेद व्यास जी ने इसमें और रचनाएं लिखकर इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 कर दी। इसका नाम भारत रखा गया और अंत में इस ग्रंथ में अन्य कथाओं को जोड़कर वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,00,000 कर दी। तो इसके शुरुआती रूप में महाभारत का नाम जय संहिता रखा गया। यह भरतवंशियों के चरित्र पर केंद्रित था और इसके रचयिता स्वयं वेद व्यास थे। इसके मध्यवर्ती रूप में वेद व्यास जी ने ऋषियों और राजाओं की महानता को देखकर इसका नाम भारत रखा, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 तक पहुंच गई। इसका मुख्य विषय अधर्म पर धर्म की विजय लिखा गया और इसका जो अंतिम रूप है उसमें देवताओं और ऋषियों की महानता को देखकर इसका नाम महाभारत रखा गया और वर्तमान में इस ग्रंथ में श्लोक संख्या 1,00,000 हो गई। प्रिय मित्रों, महाभारत में 18 पर्व हैं जिन्हें अध्यायों के रूप में भी देखा जाता है। इन पर्वों के नाम है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इनमें भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की उत्पत्ति मानी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। कुछ विद्वान श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की संख्या 786 भी लिखते हैं, लेकिन मूल रूप में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक ही स्वीकार किए गए हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, जिनमें धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। इसमें पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। धृतराष्ट्र जी संजय से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्री, धर्म की नगरी कुरुक्षेत्री, उस कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सव युद्ध की इच्छा वाले, मामका का अर्थ है मेरे, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों ने, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो इसका पूरा शब्दार्थ देखते हैं। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, हे संजय, धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसकी स्थिति का वर्णन अगले श्लोक में संजय जी युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ देखकर, पांडवानीकम पांडवों की, व्यूढ़म व्यूह रचना उनकी जो युद्ध रचना है उसको देखकर, दुर्योधन दुर्योधन ने, तदा का अर्थ तब या फिर, आचार्यम आचार्य द्रोण के लिए प्रयोग किया गया है। आचार्य द्रोण की उपसंगम्य का अर्थ है पास जाकर, राजा राजा दुर्योधन के लिए प्रयोग किया, राजा दुर्योधन। वचनम वचन अब्रवीत बोले या कहा, ये वचन कहा। अब पूरा अर्थ देख लीजिए। राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर फिर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे या फिर ऐसा कहा। तो हम दोनों श्लोकों का फिर से उच्चारण कर लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आज के एपिसोड में बस इतना ही साथियों। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए और मैं भी प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।